नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चरक सूत्र स्थान चौथा अध्याय इंद्रियों उपक्रमणीय अध्याय जो कि स्वस्थ चतुष्क का आखिरी अध्याय है, उसके सेकंड पार्ट पर आ गए हैं और इस पार्ट का नाम है सद्वृत्त वर्णन। तो आज मेडिकल एथिक्स, इसमें एथिकल इश्यूज रिलेटेड बातें आएंगी कि क्या हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए सामाजिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए। तो हमें जो है जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ हो और निरोगता बनी रहे, तो इसके लिए स्वस्थ सद्वृत्त पालन से लाभ से स्टार्ट किया जा रहा है। तस्माद आत्महितम चिकीर्षिता, चिकीर्षिता मतलब होता है इच्छा रखने वाला, मतलब आत्महित। जो भी मनुष्य अपने आत्महित की इच्छा रखता है वो सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृतिम अस्थाय सद्वृत्तिम अनुष्ठेयम, उसको जो है स्मृति पूर्वक जागरूक रहकर सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। तो ये सद्वृत्त है राइट कोड ऑफ कंडक्ट, राइट कंडक्ट, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ राइट कंडक्ट, मतलब आपके जो हैं राइट कंडक्ट्स क्या होने चाहिए समाज के प्रति, खुद के प्रति, भोजन की क्या विधि है, इस प्रकार की आपको यहाँ पर जो है समाधान बताए जाएंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है अर्थद्वयम इति अर्थद्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजय। तो इससे हमें सद्वृत्त से लाभ क्या होता है? तो दो लाभ हैं, एक तो आरोग्य और दूसरा है इंद्रियों पर विजय। दो लाभ मिलते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। सद्वृत्त के दो लाभ हैं, इसका पालन करने से एक साथ आरोग्य और इंद्रियों पर विजय, अर्थद्वय शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यहाँ पर याद रखिए। अब है कि क्या क्या जो है करना चाहिए। तो देखिए बहुत बड़े में लिखा हुआ है क्या क्या करना चाहिए, लेकिन एमडी एंट्रेंस के लिए कुछ ही महत्वपूर्ण हैं, उनको मैंने टिक किया हुआ है, आप भी अपने बुक में टिक कर लीजिएगा। और जो टिक नहीं है उनको एक बार जो है सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। तो मैं टिक लगे हुए बातों को बता रहा हूँ। देव गो ब्राह्मण मतलब देव गो मतलब गो माता, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य, इन सब का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। आचार्य की पूजा, पुरुष, वृद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, गुरु, ब्राह्मण, गौ देवता, इन 7 लोगों की हमें जो है पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आ रहा है अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अग्निम उपाचरेत, ये टिक नहीं लगाया हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है द्वव काल कालव उपप्रशेत, प्रश्रेत मतलब 2 काल में हमें नहाना चाहिए, स्नान जो है 2 बार करना चाहिए, विधि पूर्वक 2 बार स्नान करना चाहिए। इसके बाद आ रहा है त्रिपक्षस्य केश केश शमश्रु, शमश्रु मीन्स होता है दाढ़ी, केश मतलब होता है बाल, तो केश शमश्रु लोम नखान, इन सब का जो है एक पक्ष में 3 बार आपको इनका कर्तन करना चाहिए। संहार मतलब होता है काट देना, खत्म कर देना। तो बाल को, केश को, शमश्रु मतलब दाढ़ी को, केश शमश्रु लोम नख, इन सबको जो है एक में 3 मतलब एक पक्ष में 3 बार काटना चाहिए, हर 5-5 दिन में काट देना चाहिए। दाढ़ी, रोम, नखों को कटवाना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट आ रहा है, मतलब ये सब पॉइंट जो हैं एमडी एंट्रेंस के क्वेश्चनों में आपको मिल जाएंगे, बाकी के क्वेश्चनों में नहीं मिलते जनरली, लेकिन एक बार आप पढ़े रहेंगे तो रिटन एग्जाम में आपको आराम रहेगा। तो इसके बाद आ रहा है मूर्ध, श्रोत्र, घ्राण, इन सब जगहों पर तेल आपका मर्दन करना चाहिए। यहाँ पर मूर्ध, श्रोत्र, घ्राण, यहाँ पर तेल मर्दन करना चाहिए। एक आ रहा है ये पूर्वाभिभाषी,
एक शब्द है पूर्वाभिभाषी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका यही मतलब हुआ कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उसके बोलने से पहले ही आप उसका अभिवादन कर दें कि हेलो सर, माई सेल्फ, ये ऐसे करके आप अपना जो है इंट्रो ज़रूर दें। सबसे पहले पूर्वाभिभाषी, तो पूर्वाभिभाषी जो है आपको याद रखना है कि एक प्रकार का सदवृत्त है। फिर आ रहा है चतुष्पथानाम नमस्कर्ता, मतलब चौराहे पे आपको नमस्कार करके ही आगे बढ़ना है। ये भी क्वेश्चनों में आता रहता है। तो ये कहाँ का वर्णन है? तो सदवृत्त वर्णन है। चतुष्पथानाम नमस्कर्ता, इस मतलब इसका ये पॉइंट है कि चौराहा जो होता है वो हाई ट्रैफिक जोन होता है, तो उस ट्रैफिक से में एक्सीडेंट के चांसेस आर वेरी हाई। तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ी वहाँ पर सतर्कता अधिक रखनी है। इस उद्देश्य से यहाँ पर कहा गया है चतुष्पथानाम नमस्कर्ता, चौराहे पे आप नमस्कार करके चौरास्ते पर नमस्कार करना। और भी कई बातें हैं, जैसे पितरों को पिंड देना, निडर, बहुत सारी बातें और भी हैं, आप इसको अपने से कुछ पढ़िएगा। तो अब पॉइंट आ रहा है कि क्या ना करें। उनमें भी कई पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जनरली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में। तो ना नृत्य, नृत्य जो होता है वो झूठ को बोलते हैं, और आगे ना लग गया तो ना नृत्य ब्रूयात, मतलब झूठ मत बोलिए, किसी से भी झूठ मत बोलिए। झूठ ना बोलने से आपके मन पर एक एक जो है प्रेशर जो क्रिएट होता है वो कम होता है। आप सच बोल दीजिए, तो इससे जो है आपके दिमाग में आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैंने इससे झूठ क्या बोला था। तो हमेशा अगर आप सच बोलेंगे तो दिमाग पर प्रेशर कम बनेगा। तो ना नृत्य ब्रूयातम नान्य शोमावदित्य, तो इसमें दूसरी पॉइंट है न पापेपि पापः स्यात्, मतलब पापियों से भी पाप पूर्वक व्यवहार ना करें, मतलब पापी व्यक्ति के साथ भी पाप का व्यवहार ना करें। जो पापी है उससे पाप का व्यवहार ना करें। इसमें ना करने वाले जो भी निर्देश, ना अन्य दोषान ब्रूयात, किसी के दोषों को मत कहिए। और एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, न नासिका कुष्णीयात न दंतान विघट्येत, तो नासिका में उंगली वगैरह भी आप ना करें कभी, जैसे समाज में बैठे हुए और नासिका में उंगली भी, ये जो है ना करने का निर्देश दिया है। ये जो है गुड कंडक्ट के अंतर्गत नहीं आता, मतलब इसकी मनाही की गई है। और चौथा पॉइंट आ रहा है न हुंकार अक्षवम, मतलब कभी कभी किसी की आदत होती है कि वो किसी के वचनों को सुनकर हूँ हूँ करता रहता है, हर बात को हूँ हूँ करता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उसकी बातों को जल्दी जल्दी समाप्त करने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो हुंकार का भी जो है मना किया गया। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसको ज़रूर अपने एक बार हिंदी में एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। लेकिन संस्कृत वाले मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट हैं बता दे रहा हूँ। ना पाप वृत्तान स्त्री मृत्यु भृतान, इसको भी आप याद रख लीजिए, टिक कर लीजिए। मतलब पापियों के साथ भी आपको नहीं रखना है, स्त्री मृत्यु भृतान जिसके हों। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन सभी अपने से ही पढ़ने हैं इसमें, क्योंकि सबको नोट्स बनवा देना ये अच्छी बात नहीं होती। जब हर चीज़ नोट्स ही हो गया तो फ़ायदा क्या रहा। अब आ रहा है भोजन करने के कुछ जो है नियम बताए जाएंगे अब आपको। तो भोजन में शुरुआत में है कि किस चीज़ को बिना किए भोजन करना ही नहीं चाहिए। तो हाथ में बिना रत्न धारण किए, बिना स्नान किए, बिना फटे वस्त्र धारण किए हुए,
बिना गायत्री मंत्र आदि का जाप किए हुए यदि उपस्थित हों तो उन्हें अपने आश्रित, यदि नौकर, गुरु, अतिथि यदि उपस्थित हों तो उन्हें और अपने आश्रित नौकर परिवार को आदि भोजन कराएं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, इसमें जो है, तो इसमें जो सिस्टम है कि देवताओं बिना माता पिता को भोजन कराए आपको नहीं करना है। जो आपके आश्रित हैं, नौकर चाकर जितने हैं, उनको भी भोजन कराए बिना आपको भोजन नहीं करना। ये सब जनरली बातें हैं, आप इसको कर लीजिए। और इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बात आ रही है इस लाइन में, हरी तक लास्ट वाली लाइन आप टिक कर लीजिएगा कि निंदित अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे बासी वगैरह भोजन जो है, निंदित अन्न भोजन आपको नहीं करना चाहिए। एक तो है कि पहले आपको कुछ कार्यों को बाद ही भोजन करना चाहिए सबको खिला पिला के, लेकिन कुछ ऐसे भोजन ही हैं उनका भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ भोजन जो हैं बासी होने के बावजूद भी अच्छे माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? मांस, हरितक, हरितक मीन्स होता है अदरक आदि जो होते हैं, अदरक, हरितक वर्ग की जो सब्जियां शाक हैं वो, सूखे शाक, फल भक्ष्य आदि को छोड़कर बासी पदार्थों का भक्षण, मतलब फल जो है, सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स, सूखे शाक जो हैं, ड्राई वेजिटेबल्स, इनको आप खा सकते हैं, बासी भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली बासी आहार नहीं खाना है आपको। अब इसके बाद पॉइंट आ रहा है कि खाने में पहले का एक नियम होता था, पहले हमारे समाज में, कि खाने को थोड़ा अधिक ले लिया जाता था, उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती थी थाली में और कुछ चीज़ें खा ली जाती थी। तो जो हमेशा खानी ही है वो निर्देश दे रहे हैं, तो मतलब उसको आपको खाना ही खाना है। तो इसमें है पांच पांच चीज़ें हैं, तो दही, मधु, नमक, सत्तू और घृत, इनका आपको सेवन कर ही लेना है। आपने जितना ही दही ले लिया खा लीजिए, जितना मधु ले लिया उसको भी खाइए, जितना नमक उसको भी खाइए, क्योंकि नमक उस समय बहुत जो है एक प्रकार का महंगा मिलता होगा, इसलिए नमक का भी निर्देश है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो सॉल्ट है, अगर वो सेंधा नमक है तब तो ठीक है, आप पूरा खा लीजिए। लेकिन अगर वो अ, जो है सामुद्र नमक है तो आप उसे मत नहीं खाइए, तो ही अच्छा है। लेकिन दही, मधु, सत्तू और घृत, घृत को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, घृत को तो आपको खा ही लेना चाहिए। और कुछ भोजन जो है बचा दीजिए अपने थाली में, ताकि जो है आपके जो अधीन आपके जो अधीन पशु पक्षी हैं उनको भी वो आहार मिल सके। तो अब के ज़माने में ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में कहा गया है। और कुछ बातें सत्तू से रिलेटेड बताई जा रही हैं कि सत्तू का प्रयोग किस प्रकार करें। तो रात्रि में दही ना खाएं और केवल सत्तू का भक्षण ना करें। रात में रात में ना खाएं सत्तू, भोजन करने के बाद ना खाएं, और बहुत अधिक मात्रा में 2 बार बीच बीच में जल पीते हुए दांत में कट-कट भी सत्तू का सेवन ना करें। मतलब दांत में कट-कट की आवाज़ करते हुए सत्तू का सेवन नहीं करना है। तो मतलब सत्तू का सेवन जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। रात में भी नहीं करना है और भोजन के बाद भी नहीं करना। अब कुछ पॉइंट आ रहा है, मल त्याग कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इसमें आ रहा है न पंथान, मतलब रास्ते में, जहाँ पर जो है रास्ता हो वहाँ पर मल मूत्र त्याग नहीं करना है। मात्रा काल, इसमें आपको यही कर देख लेना है, जहाँ मांगलिक कार्य की योजना बन रही हो वहाँ भी जो है कफ का त्याग ना करें। इसमें यही सब दिया हुआ है, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण, इनके समीप ना करें। इसके बाद आ रही है पॉइंट,
स्त्रियों से व्यवहार, मतलब व्यवहार संबंधी विषय इसमें बताए गए हैं। तो इसमें अभी इम्पोर्टेंट नहीं लगवाया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। व्यवहार संबंधी जो है सदवृत्त। इसके बाद आ रही है पॉइंट, न शतो न गुरुन परिवदेत, क्योंकि पूजा तथा अध्ययन नहीं करना चाहिए। नासु चिर विचार कर्म चैत्य पूज्य पूजा अध्ययन नमभि। फिर और भी सद्वृत्त, पठन पाठन में निषेध। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पठन और पाठन में कब कब हमें पठन पाठन का जो है निषेध है, तो संध्या काल में निषेध माना गया है। क्यों निषेध है संध्या काल में? क्योंकि इस समय जो है लाइट की रोशनी जो है बहुत ही सीमित हो जाती है। लाइट जो है क्योंकि दिन से रात की ओर बढ़ रहा है, तो एक प्रकार की हमारी आँखों की ज्योति कम हो जाती है, तो उस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए, उल्कापात हुआ हो नहीं अध्ययन। लेकिन पूर्णिमा को आप देखेंगे कि अध्ययन करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अमावस्या, जहाँ भी आपको देखेंगे रोशनी कम हो रही है, चंद्र ग्रहण में भी रोशनी कम हो रही है, सूर्य ग्रहण में भी, अमावस्या में भी और संध्या काल में भी, तो जहाँ भी ज्योति की कमी हो रही है वहाँ पर आपको अध्ययन जो है नहीं करना है। इसका यही सिस्टम है। इसमें यही बातें याद रखनी है। अध्ययन की काल, तो सामाजिक व्यवहार में निषेध है। न संध्या काल में क्या क्या नहीं करना है, तो संध्या काल में न भोजन करना है, न अध्ययन करना है, न मैथुन, न शयन करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड। अध्ययन स्त्री स्वप्न प्रसेवी स्यात्, यही पूछा जाता है, यही पॉइंट पूछा जाता है। लेकिन आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। सह सुखम सख्यम कुर्यात, हिंदी में भी देख सकते हैं। ब्राह्मणों का तिरस्कार न करें, गौओं को दंड न उठावें, गौओं पर दंड न उठावें, वृद्ध गुरु गण और राजा पर आक्षेप न करें, अधिक न बोले, भाई प्रेम करने वाले, आपत्ति काल में सहायता करने वाले तथा अपनी गुप्त बातें जानने वाले व्यक्ति को अपने घर या संस्था या संपर्क से अलग न करें। ये सब जो हैं सद्वृत्त, सामाजिक सद्वृत्त के बताए गए हैं। क्योंकि अगर आप जो अपने गुप्त बातें जानता है उसे आप अलग कर देंगे तो वो जो है घर का भेदी लंका ढाए वाली बात आ जाएगी सामने। तो ना अधीरो, इसमें है ये देखिए, ना भृत्य अभृत्य, मतलब जो है कि इसका मीनिंग पूछा जाता है क्वेश्चनों में कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। तो जो नौकर हमारे यहाँ काम करते हैं उनका जो भी परिश्रम से वेतन अर्जित हुआ है उनको रोके ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही गूढ़ बातें बताई गई हैं। तो किसी के परिश्रम का जो वेतन है आप उसे कभी रोकिए मत, तो आप उसे दे दीजिए, क्योंकि इससे जो है आपके ही मानसिक स्वास्थ्य को बल मिलता है। फिर है न सर्वांग भिशंकी, मतलब कि सभी पर शक ना करें, संदेह ना करें, सर्वदा सोच विचार में भी ना रहें। सर्वसाधारण पर संदेह या विश्वास या संदेह ना करें। इसके बाद आ रहा है और भी सद्वृत्ति के बातें बताई गई हैं। कार्य संबंधी निषेध, कार्य संबंधी निषेध में है कार्य करने पर समय निरर्थक न बितावें, मतलब कार्य करने के समय को निरर्थक न बितावें। कार्य जो मिला है उसे करें, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में भी कार्य ना करें। यहाँ पे लिखा हुआ है न बुद्धि इंद्रियाणाम
अति भारम आद्य धात। तो बहुत ज़्यादा जो है आप काम भी ना करें, बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग ना करें। आप चाहें कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा भी ना करें। इससे जो है, क्योंकि इससे जो है अति हो जाएगी, अध्ययन की भी अति हो जाएगी और आपको बीमारी हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़िए ज़रूर। शोक के वशीभूत न हो, कार्य की सिद्धि हो जाने पर अत्यंत प्रसन्नता या तथा कार्य की असिद्धि होने पर अत्यधिक दुख को न प्राप्त हो। तो मतलब ना आपको दुख होना है, ना सुख होना है। अधिक भार न दें। अब इसके बाद आ रहा है और भी सद्वृत्त हवन कर्म की विधि। हवन कर्म की विधि के बाद बताया जाएगा आपको आखिरी वाला जो है 12वां, कि ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा और शांति, इन क्रियाओं में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चीज़ों में हमेशा ही जो है सद्वृत्त का यहाँ उपसंहार है, तो इसमें हमें हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। इसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं। हवन कर्म की विधि है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अग्नि मेरे शरीर से अलग न हो, वायु देवता मेरे प्राणों में स्थिर से धारण करें। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हवन से संबंधित बातें हैं, बस यही याद रखिए। ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा और शांति, इन क्रियाओं में हमेशा जो है तत्पर रहें। तो ये हो गया 8वां अध्याय। अब हम 9वां अध्याय जो है कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।